ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इसमें हमको नंबर ऑफ कैरल कार्बन्स पहचानना है। कैरल कार्बन का मतलब क्या होता? तो कैरल कार्बन का मतलब रहता ऐसा कार्बन जिस पे चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। ऐसा कार्बन जिस पे चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो उसको हम कैरल कार्बन बोलते हैं। तो अब वही यहाँ पर सर्च करेंगे कि कैरल कार्बन्स कौन से हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ कैरल कार्बन्स इन दिस मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर देखिए, सब में पहले यहाँ पर एक तो Cl लगा हुआ है और यहाँ पर है CH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक CH2 है। तो ये कार्बन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये हो गया मेरा पहला कैरल कार्बन। उसके बाद मैं ये वाले कार्बन को चेक करा, दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी CH2 रहता, दोनों हाइड्रोजन सेम है, चारों ग्रुप्स डिफरेंट रहना चाहिए। यहाँ पर भी चेक कर रहा हूँ मैं, CH2 है, दो हाइड्रोजन सेम हो गए, यहाँ पर भी CH2 है। अब यहाँ पर चेक करा मैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है और एक साइड ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये भी मेरा कैरल कार्बन हो गया। तो नंबर ऑफ कैरल कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2 कैरल कार्बन है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब भी कैरल कार्बन ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कैरल कार्बन में ना COS आता है ना POS। COS का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, POS का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कैरल कार्बन में ये दोनों चीज़ें नहीं आती, इसीलिए ये इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। और ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कंडेंस्ड फार्मूला है, पहले इसको ओपन कर लेना चाहिए। CH2, दो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये तो कैरल हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए। और CH2 Cl CH2 Br, यहाँ पर ज़रा देख लो, यहाँ पर इस पर कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती। सेम क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर देखो, ये कार्बन पे दो हाइड्रोजन सेम, ये कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन सेम, इसलिए ये कैरल नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? CH3, फिर क्या है बोलिए, कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और Cl है। तो देखो ये कार्बन पे देखो, एक तरफ मिथाइल है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम, डिफरेंट ग्रुप से आइसोटोप्स है, और Cl, तो इसका मतलब ये एक कैरल कार्बन हो गया। तो इसका मतलब ये है इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है। ये वाले एग्जाम्पल को अगर हम ओपन करके चेक कर लें, CH3 CH, और आगे क्या है बोलिए आपके पास CH3 CH, यहाँ पर है आपके पास Cl और यहाँ पर भी है आपके पास Cl। तो बोलो यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम हो गए, दो Cl सेम आ गए, इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को जब हम ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे? CH Br, फिर उसके बाद यहाँ पर H लगाए, यहाँ पर OH लगाए और यहाँ पर CH3। तो ये वाले पॉइंट को आप ज़रा गौर से चेक करो। कार्बन CH3 है, OH है, H है और ये ग्रुप है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसके पास भी कैरल कार्बन है। तो दो एग्जाम्पल्स है जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन B और D हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। नंबर ऑफ कैरल सेंटर्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें आपको कैरल सेंटर्स निकालना है, तो चेक करते हुए जाएंगे। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो ये कैरल सेंटर बन नहीं सकता क्योंकि कैरल सेंटर बनने के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट। क्या ये ऑक्सीजन बन सकता? क्या नहीं बन सकता। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना के है, तो दो लोन पेयर रहते हैं उसके पास, तो ये दो लोन पेयर सेम हो। ये वाला पॉइंट चेक करिए, हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कैरल। तो इस कंपाउंड के पास कितने कैरल सेंटर्स है? एक। गौर से देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, आपसे कैरल सेंटर पूछ रहा है या कैरल कार्बन पूछ रहा। तो कैरल सेंटर पूछ रहा, कैरल सेंटर, लेकिन एक गलती यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वो क्या रहती पॉसिबिलिटी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है और लोन पेयर है, ये ग्रुप यहाँ पर ये सेट, और ये ग्रुप यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये कैरल सेंटर हो गया। और ये भी कैरल सेंटर ही है। अगर इसमें कैरल सेंटर पूछे तो दो है, लेकिन कैरल कार्बन पूछे तो एक ही है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये कार्बन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे भी एक लोन पेयर है और ये साइड वाला ग्रुप डिफरेंट आ रहा, और इस कार्बन पे भी BR F ये सब डिफरेंट है। तो इसका मतलब इसमें टोटल कैरल सेंटर कितने हो गए, 3 कैरल कार्बन पूछे तो 1, तो इस हिसाब से क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारा, ऑप्शन बी। तो ये प्रैक्टिस हो गई कैरल सेंटर्स की या एसिमेट्रिक कार्बन की।